बाराबंकी के दरियाबाद स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह, डीएफओ आकाशदीप बधावन एवं एसडीएम अनुराग सिंह ने पौधरोपण कर अभियान का शुभारंभ किया तथा वन संरक्षण जनजागरण वाहन को हरी झंडी दिखाई। अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करने और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री आदरणीय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्षा जी, एमएलसी श्री अंगद सिंह जी, डीएफओ साहब और मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और इस विधानसभा क्षेत्र और ब्लॉक के अन्य सम्मानित अतिथिगण, मैं एक बार जिला प्रशासन की ओर से आपका इस वृक्षारोपण के महायज्ञ में एक बार जिला प्रशासन की ओर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की जो थीम है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक पेड़ माँ के नाम की थीम है। और चूंकि आज मुझे बच्चों से मिलने का अवसर मिल रहा है तो मैं बहुत संक्षेप में एक बात बोलना चाहूंगा कि माँ और पेड़ के बीच में बहुत समानता होती है। देखिए, दोनों बिना किसी अपेक्षा के, आपसे बिना किसी चीज लिए जीवन भर आपको अपनी छाया में रखते हैं। एक तो ये समानता है। दूसरी समानता ये होती है कि आप उनको बुरा भला कहें, छोटा मोटा डांट दें, कुछ भी कर दें। मेरा तो ये अनुभव रहा है कि वृक्ष और माँ अपनी छाया को आपके ऊपर से कभी नहीं हटाते हैं, हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहते हैं। और जो तीसरा सबसे समझने वाली बात है हम लोगों के लिए कि जीवन में और हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा पाप जो माना जाता है वो माँ को या वृक्ष को नुकसान पहुंचाना या उसको काटना या उसको हार्म करना माना जाता है। आपको ध्यान होगा, जब मैं छोटा था, आप लोग भी छोटे होंगे, तो हमारी माँ हमेशा कहा करती थी, जब शाम हो जाती थी, दिन ढल जाता था, तो हमेशा वो ये कहा करती थी कि हमारी संस्कृति में पेड़ को छूना नहीं चाहिए, वो भी सोता है, उसके फलों को कभी भी शाम ढलने के बाद नहीं काटना चाहिए या तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो सोता है, उसको अच्छा बुरा दर्द महसूस होता है। वैज्ञानिकों ने पेड़ों को जीवन के रूप में पहचाना बहुत बाद में, लेकिन हमारी संस्कृति में पेड़ों को जीवटता के रूप में, एक जीव के रूप में बहुत पहले पहचान लिया था हमारे पूर्वजों ने। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि विश्व में चाहे कुछ भी हो, लेकिन भारतीय संस्कृति हम लोगों को ये सिखाती है कि हम पर्यावरण के साथ एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप का मतलब कि हम, जो हमारी संस्कृति है हमें ये सिखाती है कि पर्यावरण से हम कुछ लेके कुछ देते नहीं है, वो हमको ये सिखाती है कि हम और पर्यावरण एक ही है। पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही इस संस्कार सृष्टि का जन्म होता है। वासी होने के नाते देश प्रेम की ये बहुत अनूठी मिसाल होगी कि यदि हम पर्यावरण को तेजी से प्रोटेक्ट करें, उसका संरक्षण करें और जितना हो सके अपनी माँ को सम्मान देते हुए एक पेड़ क्यों, हमें साल में कम से कम 10 पेड़ अपनी माँ के नाम लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। मैं एक बार पुनः यहाँ पर उपस्थित माननीय अतिथिगणों का, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करता हूँ और पूरे जो हमारे प्रभागीय वनाधिकारी महोदय की टीम है उनको बधाई देता हूँ कि वो इतने अच्छे से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। धन्यवाद। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दरियाबाद विधानसभा के लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी विधायक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मंत्री सम्मानित सतीश चंद्र शर्मा जी, बाराबंकी के सम्मानित हमारे विधान परिषद के सदस्य, जिनका भी आपने उद्बोधन सुना,
स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ऐसे हमारे सम्मानित एमएलसी बड़े भाई अंगद कुमार सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष, ऐसे डीएफओ सम्मानित हमारे ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठजन, किसान बंधु, हमारी बहनें छात्राएं, अपने परिवार के लिए बहुत अच्छी खेती बना के दे दे, उसको अच्छी बिल्डिंग बना के दे दे, नौकरी में पैसे में उसको लगा दे। लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन न मिले तो क्या उसका कोई मोल रहेगा? उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। उसका मोल तभी है जब हमारी प्रकृति संरक्षित है और हम प्रकृति के माध्यम से हमारे पेड़ संरक्षित हैं, तभी हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देने का काम कर सकते हैं। साथियों, इसी बात को लेकर तमाम लोग विपक्षी लोग हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी कोई अपील करते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। अभी जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर डीजल, पेट्रोल, एलपीजी का संकट आया, माननीय प्रधान